हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। किसी भी भूखे की भूख शांत करना मेरी तृप्ति करने के बराबर है। हर प्राणी मात्र में आत्मा होती है जो परमात्मा का ही अंश है। भूखे की भूख मिटाने का मतलब है उसकी आत्मा को तृप्त करना, मतलब परमात्मा की पूजा करना। प्राणी भले ही अलग अलग आकृति और प्रकृति के हों, बोल सकते हों या ना बोल सकते हों, लेकिन हर किसी के पेट में भड़कने वाली भूख एक समान होती है। इस सत्य को हर किसी को जान लेना चाहिए कि जो भूखे को भोजन कराता है वो असल में मुझे ही भोजन कराता है। साईं बाबा, कौन साईं बाबा? वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, लेकिन वो इंसान के रूप में भगवान ही है। अगर साईं बाबा भगवान है तो क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। अच्छी तरह जानते हैं उस ढोंगी पाखंडी को। वो सबको अपनी बातों में फुसलाता है? अरे ना तो वो वैद्य है ना डॉक्टर, वो तुम्हारे इलाज कैसे करेगा? बिल्कुल। अरे शिरडी जाने से तो अच्छा है किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, वरना मर जाओगे। अगर साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, तो हम साईं बाबा के पास नहीं जाएंगे। खोलो, दरवाजा खोलो। कौन? खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? खोलो। कौन हो तुम? मेरी पत्नी वहाँ गिरी पड़ी है, उसे बचा लो। माँ, माँ, उठो माँ। उसे बचा लो। अरे उठो, उसे उठो। बचा लो। बचा लो। माँ, होश में आओ। माँ, 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 होश में आओ। बचा लो। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, उठो माँ, माँ, होश में आओ, उठो माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। लो, पानी पी लो। तुम अब ठीक हो ना बहन? नहीं, मेरी माँ ठीक नहीं है। हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया। क्या? आओ, मैं तुम सबको खाना खिलाती हूँ। किसी भी भूखे की भूख शांत करना मेरी तृप्ति करने के बराबर है। हर प्राणी मात्र में आत्मा होती है जो परमात्मा का ही अंश है। भूखे की भूख मिटाने का मतलब है उसकी आत्मा को तृप्त करना, मतलब परमात्मा की पूजा करना। प्राणी भले ही अलग अलग आकृति और प्रकृति के हों, बोल सकते हों या ना बोल सकते हों, लेकिन हर किसी के पेट में भड़कने वाली भूख एक समान होती है।
इस सत्य को हर किसी को जान लेना चाहिए कि जो भूखे को भोजन कराता है वो असल में मुझे ही भोजन कराता है। सबका मालिक एक। बहन, आज तुमने पेट भर खाना खिलाकर हम लोगों को अपना दास बना लिया। ऐसा मत कहिए, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अपना आतिथ्य धर्म निभाया है। आपकी भूख प्यास मिटाकर मैंने तो भगवान की पूजा की है। बहन, साईं बाबा भी कहते हैं जो भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाता है वो असल में उनकी भूख प्यास मिटाता है। साईं बाबा? कौन साईं बाबा? वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, लेकिन वो इंसान के रूप में भगवान ही है। अगर साईं बाबा भगवान है तो क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, कई लोगों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने। तुम्हारे पिताजी को भी वो नई जिंदगी दे देंगे। तुम इन्हें लेकर शिरडी जाओ और यहाँ याद रखना, जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। हम शिरडी जरूर जाएंगे। हम साईं बाबा की शरण में जरूर जाएंगे। मेरी शरण में जो कोई आता है मैं उसका उद्धार करता हूं। मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, अपने भक्तों का दास हूं मैं। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है, जो हमेशा मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का स्वयं वाचन करता है और दूसरों को सुनाता है, मेरा गुणगान करता है, उसका मैं कल्याण करता हूं। जो मुझे भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पण करता है, मैं स्वीकार करता हूं और अपने उस भक्त का उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। अरे राम राम राम, है ये देखो, है अरे तांगे वाले, तांगे में घोड़ा लगा है या गधा है? अरे तेज क्यों नहीं चल रहा है टांगा? क्योंकि घोड़ा नाराज है, टांगे में गधे बैठे। अरे गधे नहीं, गधा बैठा है मूर्ख। क्या किया? अरे सत्यानाश हो जाए। देखते नहीं हो? राम राम। अरे लंगड़े, दिखाई नहीं देता तुझे? हैं? मरना चाहता है तो किसी कुएं में छलांग लगा दे। हाँ बिल्कुल। मेरे बाबा ठीक से चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसीलिए रास्ते से हट नहीं सके। कोई बात नहीं, अभी हटो, चलो हटो। हमें शिरडी जाना है। क्या ये रास्ता शिरडी जाता है? शिरडी? आप शिरडी क्यों जा रहे हैं? साईं बाबा के दर्शन करने के लिए किसी ने हमें बताया था कि वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे। राम राम राम। देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं शिरडी का नाम बदनाम कर रहा है। तो क्या आप लोग साईं बाबा को जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं उस ढोंगी पाखंडी को। वो सबको अपनी बातों में फुसलाता है? अरे ना तो वो वैद्य है ना डॉक्टर, वो तुम्हारे इलाज कैसे करेगा? बिल्कुल। अरे शिरडी जाने से तो अच्छा है किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, वरना मर जाओगे। चलिए जी आगे आप। हाँ हाँ चलो। रे जी, हाँ? वो लंगड़ा है, उसे टांगे में बिठा ले। अरे चुप कर मूर्ख, नहीं तो तुझे भी उतार दूंगा। चले बाबा? नहीं, अगर साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, तो हम साईं बाबा के पास नहीं जाएंगे। हम वापस चलते हैं। अब मैं किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराऊंगा।
वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं जो मेरे बुलाने पर भी यहाँ आने से इनकार करते हैं। मैं यहाँ लोगों को पाप ताप शाप से मुक्ति देने आया हूँ, उनके कष्ट, उनके दुख दर्द सहनी करने आया हूँ। फिर भी जब वो लोग मेरे पास नहीं आते तो मुझे भी मानना पड़ता है कि इंसान की जिंदगी में कर्म और कर्मों से बना उसका भाग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग ढोंगियों और पाखंडियों पर विश्वास करते हुए मुझे ढोंगी समझते हैं तो दुख होता है श्यामा मुझे। मैं लोगों को नई उम्मीद नई आशा दिलाने आया हूं, लेकिन लोग मुझे निराश करते हैं। फिर भी ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनके सामने किसी भी रूप में प्रकट होता हूं। तुम रास्ता भटक गए हो दादोबा? आप मेरा नाम जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ बेटे। तुम तो शिरडी जा रहे थे ना? इधर किधर जा रहे हो? आपको कैसे मालूम है कि हम शिरडी जा रहे हैं? मुझे सब पता होता है बेटी। इसलिए इंसान जब रास्ता भटक जाता है तो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए मैं आ जाता हूँ। जाओ बेटे, शिरडी जाओ। बेटे, वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनके दरवाजे पर खुशनसीबी दस्तक देती है और वो झट से दरवाजा खोल देते हैं। तुम्हारे दरवाजे पर तो खुद मालिक दस्तक दे रहे हैं बेटे। जाओ, शिरडी जाओ। नहीं, नहीं, मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। बहुत बदनसीब हो तुम। उन भिखारियों को खाना खिला दिया? वो भिखारी नहीं थे माँ जी, वो तो अतिथि थे। तो तुम अब मुझे शिक्षा दोगी? साईं बाबा कहते हैं कि दरवाजे पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। साईं बाबा, तो तुमने उन भिखारियों को भी साईं बाबा के बारे में लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। वो सबका मालिक है, वो लोगों को नई जिंदगी देता है। अरे अपने बारे में सोच मनहूस, तू भी तो मरने वाली है। तुझे तेरे साईं बाबा नई जिंदगी देंगे? क्यों झगड़ा कर रही हो माँ? अरे तुझे तो इस मनहूस ने अपने पल्लू से बांध रखा है। जाओ, जाकर तैयारी करो। हम आशा के साथ जा रहे हैं लड़की वालों के यहाँ, तेरी दूसरी शादी के लिए लड़की पसंद करने। देवा, ये क्या? आप हंस रहे हैं? लेकिन गुरुजी, इनकी आंखों में आंसू हैं। साईं बाबा, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? मैं भला क्यों डराने लगा आपको? मैं तो मालिक की लीला पर हंस रहा हूं और क्या बाबा? मालिक के बनाए मर्द पुरुष की हालत पर तरस आ रहा है मुझे। ऐसा क्यों साईनाथ? सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है वो, उसकी रचना श्रेष्ठ है। जरा
पुरुष को देखो। मर्द। एक औरत मर्द को जन्म देती है जिसे वो मां कहता है। दूसरी औरत उसका जन्म जन्म तक साथ देती है जिसे वो पत्नी कहता है। मां उसे 9 महीने पेट में रखती है। पत्नी पुरुष के सारे अपराधों को पेट में रखती है। मां मर्द को जिंदगी देती है और पत्नी मर्द की जिंदगी बनाती है। मर्द को जन्म देने के बाद मां को लगता है कि उसका अपना जीवन सार्थक हुआ, वो संपूर्ण स्त्री बन गई। वही मर्द जब शादी के बाद अपनी पत्नी से एक रूप हो जाता है तो पत्नी को लगता है कि वो संपूर्ण स्त्री बन गई, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। मां और पत्नी दोनों औरतों का जिंदगी में एक अहम स्थान है। ये दोनों औरतें इस पुरुष के लिए ही जीती हैं और साथ साथ उस पर अपना हक भी जताती हैं। जब ऐसी नौबत आती है तब इन दोनों औरतों के बीच पुरुष मजबूर हो जाता है। वो ना अपनी मां को नाराज करना चाहता है ना अपनी पत्नी को। उसकी हालत त्रिशंकु की तरह हो जाती है। वाह मालिक, वाह। पुरुष पर अंकुश लगाने का काम तुमने 2 स्त्रियों को सौंप दिया है। सबका मालिक एक। मैं अपना घर का पूरा काम अधूरा छोड़कर आई हूँ। अब मैं अपने घर जाऊंगी। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं बहना, ये घर अब रमाकांत की होने वाली नई दुल्हन का घर है। अरे मैंने रमाकांत से तो पूछा ही नहीं। क्यों रमाकांत, तुम्हें अपनी होने वाली दूसरी दुल्हन कैसे लगी? उससे क्या पूछती हो, मैंने तो उसे देखते ही हाँ कर दी थी। आशा बहन, मैं तो यही चाहती हूँ कि चटमंगनी पट ब्याह हो जाए। अब आप दोनों शपथ लीजिए। मैं हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ दूंगा। मैं हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ दूंगा। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं कभी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होऊंगा। स्वाहा। तुम लड़की वालों से कह दो जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकाल लें। हमें शादी की बहुत जल्दी है। किसी की आंखों में आंसू देखकर हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उसकी आंखें पोंछनी चाहिए और वो कैसे हंसे उसका प्रयत्न करना चाहिए। किसी को दुख, दर्द, पीड़ा और वेदना देना आसान है, लेकिन किसी को सुख देना, उसे सुखी करना उतना ही मुश्किल है। हो सके तो उसका दुख बांट लो, फिर देखो जिंदगी कैसे मुस्कुराती है। क्योंकि तब मालिक की दुआ तुम्हारे साथ होगी। सबका मालिक एक।